ये पहला लेक्चर है, इसमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब हमारे पास वन लीनियर कम्बिनेशन हो। लीनियर कम्बिनेशन कब होता है? कम्बिनेशन से ही आपको पता चल रहा होगा कि लीनियरली जो है उनका मतलब दो वेरिएबल्स हों, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। तो एक्स हमारे पास ये, जबकि हमारे पास जी वाला जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है और म्यू वाला जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है। ये गिवन है, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है। ठीक है, अभी देखिए z1 इज इक्वल x1 माइनस x2 और यहाँ z2 जो है इज इक्वल x1 प्लस x2। अब ये जो है ये हमारे पास एक लीनियर फॉर्म में लिखे हुए हैं। हम मैट्रिक्स में वर्क करते हैं, मतलब वेक्टर में वर्क करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सबसे पहले वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर मतलब z1 z2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये वेक्टर बन जाएगा और ये अलग वेक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से x1 और x2 को अगर हम बाहर इधर कॉमन ले लें तो मतलब कि इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही आएगा ना, मतलब जब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म बन जाएगी। तो हमने इनको सेपरेट करके लिख लेना है कि यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर -1 का कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर +1 का कोफिशिएंट, और बाकी x1 x2 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में बन गया कि मतलब जो z है वो इक्वल है एक मैट्रिक्स के और जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेक्टर, x का वेक्टर। z का यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 क्रॉस 1 है। ठीक है, 2 रोज और 1 है। यहाँ पर 2/2 है और यहाँ 2 क्रॉस 1 का ही अगेन है। अब यहाँ पर हमारे पास ये टर्म बन गई है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हमने मीन फाइंड करना है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि अब ये देखें मीन और वेरिएंस फाइंड करें। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन पे मीन अप्लाई करेंगे। जब हम इस ये जो टर्म हमारे पास आई है इस पे जब हमने मीन अप्लाई किया तो वो हमारे पास यहाँ पर ई अप्लाई हो गया दोनों साइड पे। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, ये बाहर ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। और हमें जैसे कि क्वेश्चन में उन्होंने हमें सिर्फ म्यू दिया हुआ था तो मैंने इधर साथ ही लिख दिया था, तो इसका मतलब कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने खाली म्यू लिख दिया और म्यू की जो उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई है μ1 μ2 वो हमने इधर रिप्लेस कर दी। ठीक है, उसके बाद है कि पुट दी वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू यहाँ पर देखें, जो हमने इसको सी को डिक्लेयर किया था वो किससे किया हुआ था कि ये 1 -1 1 और 1 के इक्वल है। तो हम जस्ट इसको क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे और जब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे μ1 माइनस μ2 और फिर हमारे पास ये एक सिंगल वेक्टर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब मीन तो हमने फाइंड कर लिया, अब वेरिएंस फाइंड करना है। कोवेरिएंस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स का जो वेरिएंस होगा वो हमारे पास कोवेरिएंस होगा। तो वो हमने ये वाला जो है ये हमने एज इट इज़ याद करना है कि कोवेरिएंस जो है जी कोई एक मैट्रिक्स है उसका किस टर्म के इक्वल होता है। याद ये रखना है जी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू जी वेक्टर है, यहाँ पर ये वेक्टर है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके ट्रांसपोज के साथ। बाकी सारी इक्वेशन ऐसे ही आपने याद करनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होगी। अब देखें जी जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, ये देखें जी हमारे पास इस टर्म के इक्वल है, यानी कि सी और एक्स के इक्वल है। तो z की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, c और x रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू है, लास्ट टाइम जो हमने किया था तो वहाँ पे यहाँ पर हमारे पास क्या था, c जो मैट्रिक्स है उसके साथ म्यू वेक्टर आ गया था। ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z, यहाँ पर सॉरी वेक्टर का सिंबल नहीं है। अच्छा, z जो ये किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, या मैट्रिक्स का सिंबल है ना, तो ये इस टर्म के इक्वल है। तो हम खाली इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे। जब हमने इसकी जगह रिप्लेस किया तो ये वाली टर्म आ गई, बाकी सारा ऐसे ही रहा और यहाँ पर ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ से c जो है वो हम कॉमन ले लेंगे और x माइनस म्यू आ जाएगा, यहाँ पर भी x माइनस म्यू का ट्रांसपोज और ct आ जाएगा। यहाँ से जो कॉमन लेंगे वो ct आएगा। आपको पता है कि जो c है, c और ct वो हमने ये लिखे हैं और अंदर जो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जब अंदर अप्लाई किए तो वो हमारे पास ये टर्म बन जाएगा, सिर्फ ये। तो यहाँ से ये वाली जो टर्म होती है ये कोवेरिएंस x की इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पर भी x होता है म्यू x माइनस म्यू, तो यहाँ पर हम खाली कोवेरिएंस x लिख देंगे और हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा c। कोवेरिएंस को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, वो हमने लिख दिया और ct लिख दिया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे।
सी की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी पीछे, 1 1 -1 1, ये लिखी। जो हमारे पास ये सिग्मा का जो सिंबल होता है मैट्रिक्स का, तो वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर सिग्मा 1 1 1 2 2 1 2 2 आ जाएगा, और यहाँ पर दोबारा से इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये पूरी टर्म आ गई। मल्टीप्लाई कैसे किया कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये लिखा है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा है, ठीक है। इसी तरह इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ किया है तो ये हमने ऊपर लिखा है। इस पूरी रो को जब इसके साथ करेंगे, इस कॉलम के साथ, तो हम ये लिखेंगे। इसी तरह जब नीचे आएंगे तो वो ऐसे ही होगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये टर्म बन गई। अब यहाँ पर सिग्मा 1 2 जो है वो इक्वल होता है 2 1 के, ठीक है। जब 1 2 2 1 के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये है कि हम ये और ये सेम ही है, तो हम इनको -2 सिग्मा में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ये 1 1 है, 2 1 है, 1 2 है, 2 2 है, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये आपस में सेम है तो ये कट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से भी हमने इस सिंप्लीफिकेशन किया। अब ये जो है ये हमारे मेन डायगोनल्स है। अब देखें हमें पता है कि जो हमारे पास ये वाली टर्म आती है, पहली टर्म आती है, ये हमारे पास Z1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये वाली जो टर्म होती है इसको हम कोवेरिएंस होता है Z1 और Z2 का, ये जो मेन डायगोनल में होती है, और ये हमारे पास Z2 होता है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। जो हमारे कोवेरिएंस होता है वो हमारे मेन डायगोनल में होता है, यानी कि सिग्मा 1 1 एंड सिग्मा 2 2। और जो हमारे पास वेरिएंस 1 यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास Z1 जो लीनियर उसका वो इक्वेशन दी हुई थी उसका हमारे पास आएगा ये पहला वाला सिग्मा 1 1 प्लस सिग्मा 2 2 माइनस 2 सिग्मा 1 2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और इस तरह सिग्मा 2 हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, वो लिख दिया। अब ये क्वेश्चन इतना ही है और कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने मीन और वेरिएंस फाइंड किया लीनियर कम्बिनेशन का।